जी, और हम कल हमने स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना सीखा, क्यूब रूट्स, जी सर। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का सॉल्यूशन फाइंड आउट करना सीखा जिनके कोफिशिएंट्स जो हैं वो रियल थे। और फिर हमने कहा कि अगर रियल कोफिशिएंट्स होंगे तो हम किसी भी पावर फोर तक कोई हमारे पास अगर कोई पॉलिनोमियल होगी तो उसमें जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी उसके अगर एक का रूट जो भी आएगा दूसरा उसका कंजुगेट होगा। ठीक, जी सर। कॉम्प्लेक्स रूट्स होंगे। ठीक, आज हम इसको जो है ना वो कंटिन्यू करते हैं। और सबसे पहले जो कल हमने जहाँ से उसको छोड़ा था वहां से ही आप इसको स्टार्ट करते हैं। लाइक हमने कहा था कि जी अ, हमने रियल कोफिशिएंट्स की क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व किया था। आज हम जो है वो सबसे पहले सॉल्यूशन ऑफ quadratic equations with imaginary coefficients। ये भी जरा करके ही चलते हैं, फिर आगे हम पावर फोर तक चलते हैं। ठीक है, तो हम एक क्वेश्चन लिखते हैं। जैसे वो क्या देता है, सॉल्व जी स्क्वायर प्लस फोर आयोटा जी प्लस फाइव है फॉर इंस्टेंस इज इक्वल्स टू व्हाट, जीरो। तो हमारे पास ए जो है वो वन है, बी हमारे पास फोर आयोटा है और सी इज इक्वल्स टू फाइव हो। फाइव है। जी सर। हम क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा देते हैं, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी हम्म। ओवर टू ए। वो है इक्वल्स टू जी। तो जी विल बी इक्वल्स टू व्हाट, माइनस फोर। माइनस फोर प्लस माइनस। ये अरहम मैंने कल बताया था, इसको जरा देखो, हम वाला लिखा जाएगा। हम उसमें ए बी सी की जो फॉर्म होती है, मैं देखता हूँ दोबारा सर। हाँ आप जरा चेक करें। और नहीं तो हम इसको मैनुअली सॉल्व करेंगे। प्लस माइनस माइनस सिक्सटीन प्लस ट्वेंटी अंडर माइनस ट्वेंटी, नहीं सर, नहीं लिखा जा रहा। है ना, नोप। माइनस ट्वेंटी अंडर रूट जी सर। ओवर टू। ठीक, जी सर। तो ये हो जाएगा हमारे पास माइनस फोर आयोटा प्लस माइनस हम्म। थर्टी सिक्स अंडर रूट जी। ओवर टू। तो थर्टी ठीक। सिक्स अंडर रूट को हम क्या लिख सकते हैं, सिक्स। सिक्स आयोटा हाँ, सिक्स है उठा। ओवर टू। ठीक है। मतलब हो जाएगा हमारे पास माइनस फोर आयोटा प्लस सिक्स आयोटा ओवर टू। एक हाँ ये जी। रूट हो जाएगा और एक हो जाएगा हमारे पास माइनस फोर आयोटा माइनस सिक्स आयोटा ओवर टू। ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास टू आयोटा डिवाइडेड बाय टू। तो हमारे पास सी वन आ जाएगा आयोटा। हम्म। ठीक, जी और सर। जी टू आ जाएगा हमारे पास माइनस टेन आयोटा डिवाइडेड बाय टू, माइनस फाइव है उठा। माइनस फाइव आयोटा। इज दैट क्लियर? जी सर। तो इस तरह से हमारे पास जो है वो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन ना चाहिए इसको सॉल्व करना। ठीक,
अब जी इसके बाद क्यूबिक इक्वेशन और पावर 4 तक भी वो पूछता है, जिसको हम कह देते हैं कि जी सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशंस अप टू डिग्री 4। ये हमने पॉलिनोमियल्स में भी पढ़ा था जब हमने चैप्टर 1 किया था, जिसमें हमने एक सिंथेटिक डिवीजन भी पढ़ा थी। सिंथेटिक डिवीजन में हमें पता है कि हम हायर डिग्री पॉलिनोमियल्स को लोअर डिग्री पॉलिनोमियल्स में कन्वर्ट करते हैं। जैसे पावर 4 को हम क्यूबिक में लेकर आते हैं पहले, और क्यूबिक से फिर हम उसको जो है वो जो है वो क्वाड्रेटिक उसमें में। क्वाड्रेटिक में कर देते हैं, और जब क्वाड्रेटिक में आ जाती है तो फिर हम कह देते हैं कि यस द इक्वेशन हैज, उसको फिर सॉल्व कर लेते हैं और उसके 4 रूट्स आ जाते हैं। रियल नंबर्स की मैथ्स में हमने इसको सीखा था। ठीक है। अब हम इसको जो है ना वो कॉम्प्लेक्स नंबर्स की मैथ्स में भी हम इसको जो है वो करते हैं, एक क्वेश्चन के साथ इसकी एग्जांपल करते हैं हम सॉल्व, तो फिर हम फिर आगे चलते हैं इससे। ठीक है जी। तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसका जो है ना वो 6 7 8 नंबर का क्वेश्चन जो है, या समटाइम्स तो 10 नंबर का क्वेश्चन जो है वो दे देता है इस तरह से। ठीक है। जी सर। मैं क्वेश्चन लिखता हूँ, फिर उसके बाद जो है ना वो, अच्छा इसमें एक और चीज भी होती है, इसमें भी जाने से पहले ना समटाइम्स वो पूछ लेता है फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जब आपके पास कुछ रूट्स, एक रूट दिया हो फॉर इंस्टेंस, ये रियल नंबर की मैथ्स में भी होता है क्वेश्चन के। जैसे हमारे पास ये ना एक्स स्क्र -4x - 5 इज इक्वल्स टू 0, तो हम इसकी फैक्टराइजेशन कर देते हैं ना। x² - 5x +1x - 5 इज इक्वल्स टू व्हाट, 0। तो ये x कॉमन आ जाएगा, x - 5 +1 कॉमन आ जाएगा, x - 5 इज इक्वल्स टू 0। एक x की वैल्यू 5 आ जाती है और एक x की वैल्यू जो है वो -1 आ जाती है। ठीक है। जी सर। फिर हम लोगों ने आप लोगों को बताया कि अगर हमारे पास ऐसे रूट्स दिए हों, जैसे ये हमने 2 रूट्स निकाल लिए हैं, तो अगर रूट्स दिए हों तो कहता है कि जी आप इक्वेशन बनाएं, तो हम इसको इसी से रिवर्स करना शुरू कर देते हैं। x - 5 लिख लेते हैं, और ये x+1 लिख लेते हैं इक्वल्स टू 0, और फिर ब्रैकेट ओपन कर देते हैं। x² + x - 5x +-5 इज इक्वल्स टू 0, और ये x² -4x - 5 इज इक्वल्स टू व्हाट। ये हम रिवर्स करें तो ये हमारे पास इस तरह से ये इक्वेशन बन जाती है। कब? जब आपके पास जो है ये 2 रूट्स दिए हों। ठीक है, बात समझ आ गई? जी सर। इसका एक और तरीका भी है। ये हमारे पास जो है वो जनरल इक्वेशन जो होती है ना क्वाड्रेटिक्स की, वो ये भी होती है। जनरल फॉर्म जो होती है ना, हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं। ये होता है हमारे पास x² -sx +p। पढ़ा ये हम्म। कल? पढ़ी हुई है ये? ये तो नहीं मैंने कभी पढ़ी। चलो हम पढ़ लेते हैं। s होता है सम ऑफ द रूट्स, अच्छा। और p होता है प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। ये सेट में बड़ी काम आती है यार। मैंने ये पढ़ा है कि -b/2a, और ये पता नहीं क्या, शायद c/2a, इस तरह कुछ करके। वो सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स होता है ना, तो ये सम का फार्मूला ये भी होता है। अब जैसे हमारे पास एक रूट x5 है और एक -1 है, हम्म। ठीक है ना? तो जी।
सम ऑफ रूट्स कितना हो जाएगा फिर? -4। -1 + 5, 4 हो जाएगा। हाँ 4 हो गया, ठीक। और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स कितना हो जाएगा? 5 इंटू व्हाट? -1। -1। ये एस और पी की वैल्यू आ जाती है, इसमें पुट कर देते हैं। तो ये कह ठीक रहा है। है x² -4x, और p इज व्हाट? 5 इज इक्वल्स टू व्हाट? 0। -5 = 0, ठीक। ये हमारे पास वही इक्वेशन बन जाएगी जो ये है। आगे हम्म। से जी सर। ये रियल नंबर की मैथ्स में मैं तो बच्चों को सिखाता हूँ ये, जब हम इसकी जो है ना ये हम बना रहे होते हैं, ठीक है ना, इक्वेशंस हमें जरूरत पड़ जाती है इसकी। अब ठीक है। कॉम्प्लेक्स नंबर की मैथ्स में भी हम इसी को ही यूज करेंगे, इसी में कॉन्सेप्ट को भी, हम्म। कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे। क्या बोला? कौन इन कॉम्प्लेक्स नंबर्स, वो आपसे कह देते हैं गिवन दैट 2 + √3 iota is the root of quadratic equation, is one of the root of the quadratic equation। ठीक है। जी सर। फिर वो कहता है फॉर्म द इक्वेशन in the form of, establish the equation in the form of what? x² plus bx plus c is equals to what? 0। ठीक है। ये वो कह देता है आपसे, establish the equation। आगे समझ बात? जी सर। अब ये बी और सी हमें चाहिए। अब हमारे पास एक रूट उसका है z1 इज इक्वल्स टू 2 + 3 आयोटा। हम्म। दूसरा रूट क्या आएगा? 2 -3 आयोटा, √3 आयोटा। 2 - √3 आयोटा। वेरी गुड। तो सम ऑफ रूट्स कितना हो जाएगा? ये हो गया 2 + √3, 4। ये 4 हो जाएगा सम। ठीक हो गया। बस। हाँ और जी। प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? टू प्रोडक्ट हो प्लस गया, थ्री आयोटा या वो होगा फोर माइनस और A² + B² जो भी है फोर फादर्स। प्लस थ्री हो जाएगा, है ना। हाँ ठीक है। और पी इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? ये 7 आ 7। जाएगा। और पास इक्वेशन क्या हो जाएगी? x² -sx प्लस पी इक्वल्स टू 0। तो ये जी हो सर। जाएगा x² -4x प्लस 7 इज इक्वल्स टू ये हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी। बात समझ आ गई? जी सर। तो ये हमारे पास इस तरह से हो जाएगा। इस तरह से आप इक्वेशन बना देंगे इसकी, ठीक है ना। एक रूट दिया होगा। सर ये जो P की जो वैल्यू है 4 + 3, हाँ। ये 4 - 3 तो नहीं ना होगा? नो नो, मैंने कल आपको बताया था ना, a + i b इंटू a - i फिर भी इक्वल्स टू a² प्लस। B², ठीक है। ये मैं और उस तरह देख रहा था कि आयोटा² हो गया तो फिर वो -1 के इक्वल, तो इस तरह मैं देख रहा था। नहीं नहीं, हम इसको ओपन में करके बता देता हूँ। अगर ये यूं हो रियल नंबर की मैथ में, तो फिर होता है a² माइनस बी। B², वो तो समझ आ गई जी तो सर। बेसिकली ये a² -b² ही है ना, ये देखे ना, 2 का स्क्वायर हाँ। -√3 आयोटा का स्क्वायर, a² -b² हो गया। 3 होता है, ठीक 4 है। -3 आयोटा स्क्वायर। तो आयोटा स्क्वायर क्या हो जाएगा? -1। और तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? ये
+3 ठीक है। ये ऐसे होगा। यू गॉट इट? ठीक है। बात यस समझ? सर। तो ये इस तरह से हम इसको जो है ना वो हम्म, कर देंगे ऐसे। एक और क्वेश्चन करते हैं, अब आगे चलते हैं जी हम अपने उसमें हम्म, अपने टॉपिक की तरफ। ठीक है, मैं 1 मिनट क्वेश्चन निकालता ओके। हूँ फाइल्स। अब जी आते हैं इसकी तरफ, सॉल्विंग द इक्वेशंस अप टू डिग्री 4। यस, वो कहता है शो दैट शो दैट 2 + 3 iota is a root of z4 -4z³ plus 12z² plus 4z -13 is equals to 0। ये हमारे पास फर्स्ट पार्ट होगा इसका। हेंस फाइंड ऑल अदर रूट्स। ठीक हो गया। ये हमारे पास कहता है जी 4 मार्क्स का ये क्वेश्चन आ जाता है, 6 मार्क्स का ये पार्ट बना देता है जी। आराम समझ आ जी गई बात? सर। हाँ जैसे हमारे पास एक सिंपल क्वेश्चन हो, जैसे ये वो कह देता है जी 2x² -4x +3 है फॉर इंस्टेंस। वो कह देता है शो करो कि जी ये हमारे पास जो है ना ये x = 1 जो है वो इसका रूट है। तो हम क्या कर देते हैं, हर x की जगह पर 1 पुट कर देते हैं। हाँ जी, 1 पुट करना है। -5 × 1 + 3, तो 5 - 5 इज इक्वल्स टू व्हाट? 0। तो 0। ये कहता है कि ये हमारे पास ये उसका रूट है, या हम कहते हैं कि जी उसका रिमाइंडर 0 आना चाहिए। जैसे हमारे हाँ जी। पास ना 6/2, तो 2 3 × 6 और ये रिमाइंडर व्हाट 0 आ जाए। ठीक है, तो रिमाइंडर 0 आने का मतलब यह है कि 2 जो है वो इसका फैक्टर है ठीक है। x6 का। ठीक है, तो ये रूट भी वही चीज होती है। रूट वो वाली वैल्यू होती है जहां पर कर्व जो है वो आपकी x एक्सिस को क्या करती है, कट कर होता है। और वहां पर y 0 आ जाता है, मतलब रिमाइंडर 0 आ जाता है। हाँ ठीक ठीक, है। हम इसको जो है ना वो हम इसके सोल्यूशन में चलते हैं। तो हम हर z की जगह पर क्या पुट कर देंगे, 2 + 3 3 होता है। पावर 4 हम्म। -4 × 2 + 3 iota का क्यूब +12 × 2 + 3 iota का स्क्वायर +4 × 2 + 3 iota -13। ठीक है, 13 ठीक है। ये PFZ इसको कह देते हैं। ठीक है, अब इसका जरा पावर 4 लें जरा कैलकुलेटर के ऊपर। 2 + 3 iota लिख सकते हैं आप? कैसे लिखेंगे भला कैलकुलेटर के ऊपर? मैंने कल बताया था आपको। अरे एक सेकंड। टू 2 + कॉम्प्लेक्स 3 मोड पे आयोटा भला कैसे लिखेंगे? वो ENG होगा उसको दबाना। यस यस, ENG का बटन होगा, ये मैंने आपको बताया। लिखें, इसकी पावर 4 लें। सर वो नहीं आ रही नहीं मैथ आ एरर। आप फिर पता क्या करो, 2 + 3 आयोटा का स्क्वायर लें पहले।
अच्छा। और जो हाँ आंसर जी है आ गया। उसका फिर स्क्वायर लेना है। अच्छा, इसका भी स्क्वायर लेना, आंसर स्क्वायर आ गया सर। -119। 119। हाँ जी। और -120 आयोटा। अच्छा जी सर। यार, ये कैसे हो सकता है? सर हाँ, ये हो गया। 2 + 3 आयोटा दोबारा करें ना यार जरा। 2 + 3 आयोटा, जी सर। इसका स्क्वायर। स्क्वायर। -5 + 12 आयोटा। अब इसका फिर स्क्वायर लें। स्क्वायर। यही आ रहा है सर। चलें, कोई बात नहीं, आ रहा है तो फिर ठीक। अब क्यूब लें जरा, इसका क्यूब आ जाएगा मेरा ख्याल में। अब इसका लेते हैं क्यूब। क्यूब आ रहा है -46 + 9 आयोटा। 4 से मल्टीप्लाई कर दो, -4 से मल्टीप्लाई कर दें दोनों। ठीक है, -4। 184 थर्टी माइनस सिक्स आयोटा। +184। प्लस 184 हाँ, -36 आयोटा। -36 आयोटा। अब जी स्क्वायर लें जरा, उसको 12 से मल्टीप्लाई कर दें। अब इसका लेंगे स्क्वायर और इसको मल्टीप्लाई करने 12 से। जी, अच्छा, ये आ गया -60 +144 आयोटा। -60 +144 आयोटा। ठीक हो गया। हम्म। +8 इंटू 3 प्लस और 12 आयोटा। -13। जी ये सर। और ये मिलके कितना हो गया? ये आ गया मेरे पास 144 156। 156। ये 156 जो है वो इससे कट जाएगा। हाँ, ये तो कट गया जी सर। अब जी वन माइनस एट्टी वन। फोर प्लस हम्म। 8 192। सर टोटल आंसर आ रहा है 60। एक सेकंड, -60 भी है। हाँ, तो कट हो के 0 हो जाएगा ना। 0 हो गया। तो शो हो गया। ठीक है। ये और ये कट हो करके इक्वल्स टू व्हाट, 0 आ गया। तो ये शो हो गया। शोन। आगे समझ बात। ये फर्स्ट पार्ट होगा। ठीक। अब इसका सेकंड पार्ट भी हमने करना है, जिसमें वो कहता है कि इसके बाकी के रूट्स भी बताएं आप जी। ठीक है। और हम अगर एक उसका रूट है 2 + 3 आयोटा, इसको हम Z1 कह सर देते हैं। दोबारा से कर दें, शायद मैं पता नहीं, शायद स्किप हो गया था। अच्छा, मैंने अभी शुरू किया, मैंने कहा उसने कहा फाइंड द अदर रूट्स अच्छा। एज। ठीक है ना, सेकंड पार्ट में। ठीक। हेलो। जी सर। तो एक रूट उसने दिया हुआ 2 + 3 आयोटा, तो दूसरा रूट क्या होगा इसका? 2 - 3 आयोटा। 2 - 3 आयोटा हो जाएगा। ठीक हो गया। हाँ जी, तो ये फिर सर 6 नंबर क्यों है? मैं बताता हूँ ना, चार, इसकी पावर 4 है ना। अच्छा अच्छा, हाँ ठीक है, 4 हाँ, निकालने, ठीक है ठीक। तो हम इसकी सिंथेटिक डिवीजन करेंगे। टू रिड्यूस द हायर डिग्री पॉलिनोमियल टू लोअर डिग्री पॉलिनोमियल। ठीक है। ये हमने पहले चैप्टर में भी पढ़ा था, अभी याद आ जाता ठीक है। है। हम इनके कोफिशिएंट्स लिखते हैं। Z4 का कोफिशिएंट 1 है। ये वन -4। -4
12 12 4 और व्हाट minus -13। 13 एक हमारे पास रूट है 2 + 3 आयोटा। आपको याद होगा मैंने आपको बताया था जो पहला नंबर था इसको आप एज इट इज नीचे उतार वो दो। एज इट इज। जी सर। ये 1 को जो है वो इससे बाहर मल्टीप्लाई कर दें। मल्टीप्लाई कर। ठीक है। 2 + 3 आयोटा जो 2 आंसर है + 3 होता। नेक्स्ट के नीचे लिखेंगे। ठीक होगी बात। हाँ जी, -2 + 3 होता। तो ये बच क्या जाएगा -2 + 3 आयोटा। अब अब माइनस, इसको मल्टीप्लाई कर। हाँ उससे बाहर वाले से कैलकुलेटर से करें जरा मल्टीप्लाई। -2 + 3 होता। 2 + 3 -2। एक सेकंड सर। ये आ गया -13। हाँ जी यार आवाज आ रही। जी सर। जी सर, आ रही। कितना आ रहा है माइनस। 13। तो इसको प्लस माइनस किया तो -1 आ गया। उससे हाँ ठीक मल्टीप्लाई है। किया तो ये हो गया -2 -3 आयोटा। ये होता ठीक है। 2 -3 आयोटा है हम्म। ना। यही होगा। जी सर। हाँ जी। करें जरा मल्टीप्लाई तो ये 13 आ जाए, ये 13 आ जाएगा ये। 13 जी चेक। सर। और रिमाइंडर इज व्हाट 0। आगे समझ बात। 0। एंड पे हाँ। 0 आना चाहिए। हाँ जी। तो ये पहले कोफिशिएंट से बिल्कुल। पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 4 के। अब ये जो कोफिशिएंट्स हम्म। आ जाएंगे ना ये क्यूबिक इक्वेशन के पॉलिनोमियल्स आ जाएंगे, क्यूबिक इक्वेशन के कोफिशिएंट्स जी आ सर। जाएंगे। लेकिन हमें कोफिशिएंट ठीक है। लिखना नहीं है, हम इसको ऐसे ही रहने देते हैं ना। अब एक रूट उसका 2 + हम्म। 3 आयोटा था। दूसरा रूट क्या हो जाएगा उसका 2 -3 आयोटा। ठीक हो गया। विद ये द होता हेल्प ठीक है। दिस रूट हम इसको क्वाड्रेटिक में ले जाएंगे। ठीक है ना, क्यूबिक से क्वाड्रेटिक में चली जाएगी। 1 से मल्टीप्लाई हम्म। करोगे तो ये हो जाएगा 2 -3 आयोटा। तो ये इससे कट जाएगा, ये हम्म। इससे कट जाएगा। तो यहाँ पे कट 0 गया। आ। हाँ 0 जी। इंटू समथिंग इज व्हाट 0। ये 0 -1। -1। -1 को ऊपर मल्टीप्लाई करोगे तो -2 + 3 आयोटा रह जाएगा। और फिर ये इससे कट सर। जाएगा और रिमाइंडर आपका 0। आ जाएगा। अब ये हम्म। हमारे पास जो है वो क्या बच जाएगी z² + 0z -1 इज इक्वल्स टू व्हाट 0। मतलब क्या बचा z² -1 इज इक्वल्स टू व्हाट, और z² इज इक्वल्स टू 1, 0 और z इज इक्वल्स टू व्हाट प्लस z वन। + -1। मतलब ये हुआ कि एक हमारे पास z1 था 2 + 3 आयोटा। हम्म। z2 हमने कॉन्सेप्ट से उसका कंजुगेट ले लिया। हाँ जी, z3 3 1 है। -2 और z4 जो है वो कितना हो जाएगा ये -1। -1 हो जाएगा। ये हमारे पास जो है वो इस तरह इसके जो है वो रूट्स आ जाएंगे। आगे समझ बात है। जी। एक जी और कर लेते हैं ठीक। ताकि जरा सही तरह से ये आ जाए हैं। एक इसका जो है ना वो इस तरह से भी क्वेश्चन आ जाता है। कहता है गिवन दैट v इज इक्वल्स टू 2 -
√5 iota is the root of z4 plus 4z cube plus ax square plus bx plus 27 is equals to what? 0. 0. ठीक है. Find the values of a and b. और दूसरा क्या है? Find the other roots. ठीक हो गई बात? सर ये इक्वेशन में 2 वेरिएबल कैसे आ गए? आ गए हैं ना, तो 2 वेरिएबल्स आ जाएंगे तो हम इसको सॉल्व करेंगे. यही इसका हाईएस्ट लेवल ऑफ डिफिकल्टी इस क्वेश्चन में ये हो सकता है. ठीक हो चलो गया. ठीक है. तो हम इसका जो है वो सॉल्यूशन सॉल्व हम करना चाहते हैं. हम इसको जो है वो यहाँ पे लिख लेते हैं और हम उसी तरह से इसमें वैल्यूज पुट कर देते हैं ना. ठीक है. -√5 आयोटा का स्क्वायर और रेज़्ड पावर 4. ये जरा निकालेंगे. ये यहाँ पे स्क्वायर का स्क्वायर ले लेना, साथ साथ ही हम दो सिंपलीफाई करते जाते हैं. कोई है. सर ये मेथड दे रहा है स्क्वायर. स्क्वायर में मैथ एरर दे रहा है. अच्छा. ये जो आयोटा है ये अंडर रूट के बाहर होगा. अंडर रूट के बाहर है ना आयोटा. अच्छा मैंने उसको अंदर लिख दिया. अब आया. हाँ. ये आ रहा है माइनस. अच्छा इसको अब लेता हूँ मैं स्क्वायर. आंसर आ रहा है इसका -79 प्लस 8 एक अंडर मिनट रूट 5 आयोटा. जी. अब बताएं क्या आ रहा है. 79. -79 प्लस हाँ. 8 अंडर रूट 5 आयोटा. √5 आयोटा. ठीक हो गया. अब इसको करें जी, जरा क्यूब ले करके 4 से मल्टीप्लाई करें. ये आ गया -88 -28 अंडर रूट 5 आयोटा. √5 आयोटा है ना. स्क्वायर हाँ लें जरा जी. प्लीज इसका. इसके स्क्वायर स्क्वायर आ गया -1 -4 अंडर रूट 5 आयोटा. -1 का माइनस ए हो गया. हाँ. माइनस और -4 अंडर रूट 5 आयोटा. 405 आयोटा ए. ठीक हो गया. जी सर ठीक है. +2b माइनस 5 √5b आयोटा आयोटा. ठीक +27 इज इक्वल्स टू व्हाट. है. 0. अब इसमें ये जिसके साथ आयोटा नहीं है ये रियल है. हाँ जी. और एंड वाला भी. ये भी रियल है. और ये भी ये बीच रियल में है. भी है. ये भी रियल है ना. -88 भी है. हाँ, -88 भी है. इनको कर दें जरा ऐड सबको. -79 -88 +27. 28 27 -140. -a +2b -140. हम्म. ये रियल रियल पार्ट्स जो हैं ये हमने इकट्ठे कर दिए. जी सर रियल एक साथ हो गए. +8 √5 आयोटा -20 √5 आयोटा -4 अंडर सॉरी ये और ये उसके साथ है.
28 ठीक में है से सर 8 ये जाएंगे तो ये हो जाएगा -20 √5 12 आयोटा। ठीक हो गया। नहीं, एक सेकंड, कौन कौन सा 8 अंडर रूट 5 है होता, -28 अंडर रूट 5 अंडर होता, ठीक हो गया। ये और ये। ठीक है। जी सर। अब ये भी इमेजिनरी है, ये भी इमेजिनरी है। जी सर। ठीक है ना। आयोटा इसमें हम जो है ना वो बाहर लिखना चाहते हैं कॉमन लेकर के दोनों के साथ। तो ठीक ये है। हो जाएगा हमारे पास -4 √5 A हम्म, -√5 B। ये और ये होता। आयोटा कॉमन आ जाएगा बाहर यहाँ पे। इज ठीक है। इक्वल टू 0। जीरो। आगे समझ बात। हाँ जी सर। ओके। अब ये रियल पार्ट है और ये इमेजिनरी पार्ट है। हाँ जी, बोथ आर इक्वल्स टू 0 कर दें। कर सकते हैं। मतलब ये हो जाएगा -A+2B -140 इज इक्वल टू जीरो। ये हो जाएगा -20 √5 हम्म। -4 √5 A -√5B also equals to what? जीरो। 0। √5 सब में कॉमन है, काट दें इसको। जी सर। मतलब ठीक है। कॉमन लेकर के हमने डिवाइड कर दिया इसको। ये रह जाएगा हमारे हाँ पास ठीक है। 20 -4A माइनस -B। इज इक्वल्स टू व्हाट? जीरो। ये साइमल्टेनियस हो। इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है ना। हम्म। अब जी इसको जरा 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं ना, तो ये हो जाएगा ठीक है। 40 -40 -8A -2B इज इक्वल्स टू 0। वो ये B को सेम बनाने के लिए ना, जी सर। ये हो जाएगा -8A -2B -40 इज इक्वल्स टू व्हाट? जीरो। तो ये कट गया। 9A -9A -1 -180 और 9A इज इक्वल्स टू व्हाट? -180 और A इज इक्वल्स, -20। है ना। जी सर। ये हमारे पास A आ जाएगा। अब हम बी कर इधर पुट कर देते हैं देते हैं। पुट इन 2 या 1, 1 में हम्म। put कर देते हैं। तो ये हो जाएगा 20 + 2B -140। इज इक्वल्स टू 0 जी सर। इज इक्वल्स टू व्हाट? 120। जी सर। B बी इज इक्वल इक्वल, 6। है ना। जी सर। ये हमारे पास जो है वो इस तरह से इसका जो है वो ये क्वेश्चन हो जाएगा। आगे समझ बात। जी सर। तो ये A और B की वैल्यू आ जाएगी। ठीक हम है। बस इसमें पुट कर देते हैं। मतलब A की जगह पर क्या पुट कर दें? 20 -20। -20 और बी 60। की जगह पर क्या पुट कर दें? 60। जी सर। ये हमारे पास ये हो जाएगी। ठीक हो। ये PFZ इसको कह दें। सेकेंड पार्ट में वो कहता है फाइंड द अदर रूट्स। हम्म। 1 4 -20 +60 और व्हाट? 27। 27। ठीक है। ये सिंथेटिक डिवीजन। ओके। एंड सबसे आसान जो है ना वो ये सिंथेटिक डिवीजन ही है। ये हम्म। ये 1 एज इट इज, जी सर। 2 प्लस टू। 5 आयोटा जी। 6 प्लस √5 आयोटा हो जाएगा। जी सर। करें जरा इसको मल्टीप्लाई, 6 प्लस √5 आयोटा मल्टीप्लाइड बाय 2 प्लस √5 आयोटा। 5 टू, 2 प्लस 5। ये आ गया सर 7 + 8 अंडर रूट 5 एओटा।
ठीक हो गया। जी सर। -13 + 8 √5 आयोटा। जी सर। ठीक है, इसको आप मल्टीप्लाई करें बाहर वाले 2 + √5 आयोटा के साथ। ठीक है। -13 + 8, ये आ गया -66 + 3 √5 आयोटा। ठीक हो गया। तो ये 66 ठीक। में से 60 माइनस कर दोगे तो ये आ जाएगा -6 -6। + 3 √5 आयोटा। अब इसको मल्टीप्लाई करें जरा। -6 + 3, ये आ गया -27। -27। इसका मतलब ये हुआ रिमाइंडर 0। कि हमने जो प्रीवियस पार्ट किया है ना, ये वैल्यूज भी सही आई है ना। हाँ जी। वैलिडेट ठीक हो, करते हैं ना। अगर रिमाइंडर 0 ना आएगा तो इसका मतलब है कि हमने फिर ऊपर कोई गड़बड़ की है। ऊपर भी गलत हो गया, ठीक है। हाँ। दूसरा इसका रूट क्या आएगा? 2 -√5 आयोटा। जी सर। ये 1 एज इट इज। जी। 2 -√5 आयोटा, ये कट हो जाएगा। हम्म। जी। ये 8 आ गया। हम्म। 16 - 8 √5 आयोटा लिख दूं इसको मल्टीप्लाई करके। ठीक है। ये कट हो जाएगा, ये 3 रह ये जाएगा। भी हो। जी। तो ये 6 -3 √5 आयोटा। ऐसे ठीक है सर। से कट जाएगा और रिमाइंडर अगेन। 0। और ये रह जाएगी हमारे पास z² + 8z + 3 इक्वल्स टू व्हाट? 0। आप उस पे वैल्यूज डाल दे, मैं फार्मूला लिख देता हूँ। ओके। 0 8 सर, ये आ गया -4 + √13। -4 + -√13। ये √13। मतलब ये हो हाँ जाएगा जी। Z1 ये है, हाँ। Z2 ये है, Z2 और Z3। Z जगह -4 + √13। Z4। ये रियल है। हाँ जी। और Z4 हो जाएगा हमारे पास -4 -√3। यू गॉट इट। ठीक हो गई। जी सर। इस तरह से ये हमारे पास पॉलिनोमियल्स अप टू डिग्री 4 का क्वेश्चन आता है हमारे पास। ठीक, और ये आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। कल इंशाल्लाह जो है वो हम जो है वो इसका जो है वो पोलर फॉर्म ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर सेकंड पार्ट जो है वो इसका शुरू करेंगे। और दैट वाज व्हाट? कार्टेशियन फॉर्म ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर्स।